अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता होगा कि नर्वस सिस्टम जो होता है ह्यूमंस के अंदर वो सारी चीज़ों को कंट्रोल या मॉनिटर कर रहा होता है। और ये नर्वस सिस्टम इंसानी जिस्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ, तो हर ऑर्गेनिज्म में वो नर्वस सिस्टम वेरी कर रहा होता है। इंसानों की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हुए चलेंगे और उसी में मैं आपको ब्रेन के बारे में बताऊँगा कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं और क्या-क्या उनके फंक्शन होते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और इसी के साथ-साथ मैं हूँ तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशंस के प्लेटफ़ॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और आज हम इसका लेक्चर 4 करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्रेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगी। आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि अगर मैं सोच रहा हूँ तो कौन-सा ब्रेन का पार्ट जो है इसमें इन्वॉल्व है, या हम इतने डिफरेंट पार्ट्स कर रहे हैं तो इतना छोटा-सा ब्रेन जो है वो क्या-क्या प काम कर रहा है। तो हर ब्रेन जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर एक पार्ट अपना-अपना काम अंजाम दे रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरी होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तो पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या था, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होते हैं या उन ऑर्गेनिज्म में मौजूद है जो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। उसकी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है वो प्लेनेरिया था। अब ह्यूमंस की मैं बात करता हूँ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। और इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये जो होती हैं ये सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए स्कल मौजूद होता है और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है। आपको बताया था मैंने कि वर्टिब्रल कॉलम जो है उनमें स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है, जो कि आप जो कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो ना सिर्फ आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं बल्कि साथ-साथ स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। अब मैं ब्रेन की बात करता चलूँ तो ब्रेन जो है वो कवर हुआ हुआ है, या ब्रेन जिस चीज़ में बंद है वो है स्कल। और स्कल जो होती है, स्कल में कुछ मेनिंजेस होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं, जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं। उसकी आउटर लेयर जो होती है वो कहलाती है ड्यूरा मैटर और इनर लेयर जो होती है वो कहलाती है पाई मैटर। अब इन दोनों के बीच में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है और इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम में भी। तो ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद है ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है, यानी इनकी जो स्पेसेस हैं उनमें मौजूद है इनकी। तो ये फ्लूइड जो है ये प्रोटेक्शन दे रहा होता है, किस तरह के, ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहा होता है। और आपकी बॉडी में जो भी शॉक वगैरह रेजिस्टेंस होती है वो सारी ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब चलते हैं कि ब्रेन की क्लासिफिकेशन पर, या कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, कौन-कौन सा पार्ट किस में डिवाइड है। सबसे पहले तो ये कि ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं व्हिच आर दी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है व्हिच इज़ दी टेलेंसेफलॉन एंड डायंसेफलॉन। टेलेंसेफलॉन 4 पार्ट्स में फिर डिवाइड होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। जबकि डायंसेफिलॉन डिवाइड होता है थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम में, और फिर वही थैलेमस डिवाइड होता है इनटू हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। हाइंड ब्रेन, और फिर मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन के बाद तीसरा जो है वो हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन के अगेन 4 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। और इसके अलावा एक और चीज आती है जिसे कहते हैं ब्रेन स्टेम, जो बाद में हम पढ़ेंगे। पहले चलते हैं फोर ब्रेन की तरफ। तो फोर ब्रेन क्या है, कि फोर ब्रेन जो है वो आपका ब्रेन का पहला हिस्सा है और इसके 2 पार्ट्स हैं, टीलेंसेफलॉन और डायंसेफलॉन। टीलेंसेफलॉन की जो होता है, टीलेंसेफलॉन बेसिकली क्या है कि टीलेन आपको ये काफ़ी हिस्सा नज़र आता होगा ब्रेन का, जो मोस्ट पार्ट है जो आपको नज़र आता होगा, जो आप ब्रेन देखते होंगे तो आपको इतना बड़ा ब्रेन नज़र आ रहा है। तो आधे से ज़्यादा जो ब्रेन होता है वो टीलेंसेफलॉन ही है। तो टीलेंसेफलॉन के कंसिस्ट करता है 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे, यानी ये 2 समझ लें 2 हिस्से होते हैं, 2 सेरेब्रल यानी ब्रेन को कहते हैं और हेमिस्फीयर यानी आधे-आधे। तो ये 2 आधे हिस्से होते हैं जो आपस में कंबाइन हुए हुए होते हैं बाय अ डिस्क व्हिच इज़ कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। अब ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, यानी एक राइट होता है और एक लेफ्ट है। राइट वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपके लेफ्ट बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है ये उसको कंट्रोल करेगा, जबकि लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाले को कंट्रोल करेगा। इसी तरह जो वो कहते हैं कि अगर कोई लेफ्ट हैंडेड होता है तो मीन्स ये कि उस लेफ्ट हैंडेड पर्सन का, यानी वो जो लेफ्ट हैंड राइटिंग कर रहा है वो एक्चुअली राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से की मदद से कर रहा है। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो आपका कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होता है बहुत ज़्यादा,
और इसके अलावा जो इसके दो हिस्से होते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, एक होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है व्हाइट मैटर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है। जबकि मैं व्हाइट मैटर की बात करूं तो व्हाइट मैटर में नर्व फाइबर्स होते हैं, यानी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आती है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद उसका नतीजा जो भी है कि उसको अगर इफेक्टर्स को सिग्नल भेजना है, क्या भेजना है, तो वो आफ्टर सिग्नल प्रोसेस करने के बाद उसको भेज देगा। तो ये व्हाइट मैटर का काम होता है। टीलेनसेफलॉन की जबकि बात टीलेनसेफलॉन जबकि बात करते हैं चलें, टीलेनसेफलॉन का दूसरा हिस्सा है, दूसरे जो बेसिकली अब इसके पार्ट्स आते हैं, सॉरी, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो है चार: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब। ये जो है मैंने आपको बोन्स चैप्टर 2 स्केलेटल सिस्टम में भी आपको बताया था कि बोन्स जो है वो उनके नाम बताए थे कि एक फ्रंटल बोन थी, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। तो ये दरअसल उन्हीं के नाम पे थी। फ्रंटल को आपको मैंने बताया था कि सामने वाला हिस्सा जो है, तो फ्रंटल लोब जो है यानी इसी हिस्से में जो ब्रेन मौजूद है ये फ्रंटल लोब है। और इसका काम ये होता है कि जो आपकी इंटेलिजेंस होगी या आपकी जहानत, आप याद करते हैं, इसके अलावा आप सोचते वगैरह हैं, वो सारी चीजें फ्रंटल लोब से हो रही है। उसके अलावा जो आपको मैंने बताया था, ये पीछे का हिस्सा जो है ये कहलाता है पैराइटल लोब। और पैराइटल लोब का काम क्या है कि जो भी आपका परसेप्शन है, यानी परसेप्शन ऑफ प्रेशर, जो भी आपका है, वेट, हाइट, या आप शेप्स वगैरह में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेंथ बता सकते हैं, या आपके जितनी भी सेंसेस वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें कंट्रोल हो रही होती हैं बाय द हेल्प ऑफ पैराइटल लोब। तीसरा आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल यानी ये ऑक्सीपिट बुद्धि से निकला है, तो आपके बेसिकली जो बैक का हिस्सा है ये ऑक्सीपिटल लोब है। और ऑक्सीपिटल लोब इज दी साइट फॉर विजुअलाइजेशन। आप जो भी देख रहे हैं ये यहाँ पे सिग्नल जा रहा है और बाकी उसको कन्वर्ट हो रहा है विजुअल सिग्नल्स में, और फिर आप देख रहे हैं, तो ये ऑक्सीपिटल लोब की मदद से है। आखिरी आता है लोब विच इज दी टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब यानी ये कनपटी का हिस्सा होता है, और टेम्पोरल लोब बेसिकली यहाँ पर ये साइट है फॉर ऑडिटरी एक्टिविटीज। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आती है वो सारी यहाँ से यहाँ पर प्रोसेस होती है। तो यहाँ तक बात हो गई टीलेनसेफलॉन की, और आपकी जो भी थिंकिंग वगैरह होती है वो सारी भी टीलेनसेफलॉन ही कंट्रोल कर रहा होता है। अब टीलेनसेफलॉन के बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं विच इज दी डायनसेफलॉन। तो डायनसेफलॉन से पहले ये ब्रेन की एनाटॉमी देख ले थोड़ी। तो ये एक ब्रेन है, आपको ये जो हिस्सा पूरा नजर आ रहा है ये बेसिकली जो है ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आ जाता है, और आपको ये नजर आ रहा होगा। तो ये तभी मैं कह रहा था सबसे लार्जेस्ट पार्ट आ रहा हो, ये कॉन्वोल्यूशंस होती हैं बीच में, ये आपको ये कुछ फोल्डिंग्स होती हैं, ये जो आपको नजर आते हैं इससे। अब ये देखें कि ये पूरा जो है ये क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसका दूसरा नाम सेरिब्रम भी होता है। तो ये एक इसका जो है ये फ्रंटल लोब है, इसके पीछे का हिस्सा ये पेराइटल, ऑक्सीपिटल, और इसके साथ साथ ये है टेम्पोरल लोब। इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, और ये के इन्हीं के नीचे एक और पार्ट इनके रेयर साइड पे अटैच है विच इज दी सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और हम इसको बाद में नहीं नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब चलते हैं डाइनसेफलॉन की तरफ। तो टीनेनसेफलॉन का मैंने आपको बताया कि टीनेनसेफलॉन के दो पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं जो कि कॉर्पस कैलोसम से ज्वाइंट है। इसका आउटर पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट व्हाइट मैटर। जबकि टीलेनसेफलॉन के चार हिस्से फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब। डाइनसेफलॉन पर आते हैं। डाइनसेफलॉन के अगेन दो हिस्से होते हैं, एक थैलेमस और दूसरा लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस जो होता है वो थैलेमस जो होता है उसको रिले सेंटर भी कहते हैं, या फिर स्विच बोर्ड भी कहते हैं। यानी आपकी जो भी सेंसरी इम्पल्सेस आती हैं तो वो सारी यहाँ पर आती हैं थैलेमस में, और ये उनको बेसिकली एक्सेप्ट करके, उनको प्रोसेस करके फिर एक अप्रोप्रिएट मोटर कॉर्टेक्स की तरफ भेज देता है, ताकि वो प्रोसेस वहाँ पे उसका जो सिग्नल आया है वो तरीके से उस पर अमल दरामद हो सके। तो ये थैलेमस होता है। लिम्बिक सिस्टम जो आता है, अब दूसरा आता है लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम आपके तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके तीन हिस्से हैं: हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल रेगुलेट करवाने में मदद करवा रहा है। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो होमियोस्टेसिस है, ये मैंने चैप्टर 1 में भी बताया था होमियोस्टेसिस का, कि आपकी होमियोस्टेसिस या फीवर वगैरह जो है सेट पॉइंट मेंटेन है हाइपोथैलेमस की वजह से। तो वो सारी चीजें उसमें क्या हो रहा था, होमियोस्टेसिस मेंटेन हो रहा था, आपकी बॉडी की कंडीशंस नॉर्मल मेंटेन हो रही थी, तो वो हाइपोथैलेमस करता है। इसके साथ साथ टेम्परेचर का फिर मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर या आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। दूसरा आता है फिर अमाइगडाला। अमाइगडाला जो होता है वो जो भी आपके इमोशंस होते हैं, वो सारे इमोशंस आपके
यहाँ से बेसिकली बन रहे होते हैं अमाइगडाला से। इसके अलावा आपका प्लेजर या आपको पनिशमेंट की कंडीशन, पनिशमेंट या फिर जो आपके सेक्सुअल अराउजल होते हैं, तो ये सारी चीजें अमाइगडाला की वजह से हो रहे होते हैं। तीसरा जो पार्ट आता है वो है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस जो है वो, इसका काम ये है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी जो आपकी याददाश्त होती है, आपकी यादें होती हैं, आपने मेमोरीज होती हैं आपकी, तो उन मेमोरीज में आपने देखा होगा कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो आपके कई सालों साल तक आपके जहन में महफूज रहती हैं, तो वो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और अगर यानी जो बूढ़े लोग हो जाते हैं या फिर वक्त के साथ साथ तो उनकी याददाश्त कमजोर होना शुरू हो जाती है, तो ये कि हिपोकैम्पस के जो न्यूरॉन्स हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब मेमोरी स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो डीजनरेट हो गए, जिन उनके पास जो मेमोरीज थी, तो वो मेमोरीज भी साथ साथ फेड अवे हो गई। तो ये हिपोकैम्पस का काम है। और हिपोकैम्पस का काम सिर्फ ये नहीं है कि मेमोरी स्टोर करना, बल्कि हिपोकैम्पस जो आप सपने देख रहे होते हैं, यानी इन शॉर्ट जो आप ख्वाब देख रहे हैं, सॉरी ड्रीम्स, यानी या इमेजिनेशंस जो भी आप कर रहे हैं, वो सारे हिपोकैम्पस की वजह से हो रहे होते हैं। अब ये सारी बात हो गई फ्रंट पहले हिस्से की ब्रेन की, विच इज दी फोर ब्रेन। अब हम मिड ब्रेन डिस्कस करने से पहले इस डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में आप देख लें एक बार, फिर मैं रिपीट कर दूं कि ये बेसिकली स्कल है, और स्कल में आप देखें ये मेनिंजेस आपको नजर आ रही होंगी, ये लेयर्स जो है, इन लेयर्स के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। अब ये देखें, ये हिस्सा कॉन्वोलेटेड जो पार्ट है, सबसे ज्यादा फोल्डेड जो पार्ट है, ये सेरिब्रम है, जो टीरेंसेफेलॉन का पार्ट है। और ये टीरेंसेफेलॉन जो है वो फोरब्रेन का पार्ट है। फिर फोरब्रेन का दूसरा हिस्सा डाइनसेफेलॉन भी था। अब देखिए, मैंने कहा था दो कॉर्पस कैलोसम अटैच होते हैं एक डिस्क से। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो डिस्क आपको नजर आ रही है, ये है कॉर्पस कैलोसम। और कॉर्पस कैलोसम के बाद आप देखेंगे थैलेमस जो है, जो डाइनसेफेलॉन का हिस्सा है, वो आपको नजर आ रहा होगा, ये हिस्सा, ये थैलेमस है। इसी के साथ साथ हाइपोथैलेमस जो है वो, ये रहा, हाइपो बिलो को कहते हैं, तो थैलेमस के नीचे ये हिस्सा जो, ये हाइपोथैलेमस है। उसके बाद जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, जो जिसकी सीक्रेशन कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। तो ये देखें, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। फिर ये आपका पॉन्स मौजूद है और सेरिबेलम है। साथ साथ ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, वर्टिब्री फिर स्टार्ट हो जाती है, और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे शुरू हो गई, तो ये ब्रेन स्टेम आ जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हुए चलते हैं मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन क्या है कि मिड ब्रेन जो है, आप जो भी देख रहे हैं, आप जो भी सूंघ रहे हैं, तो ये सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है ये मिड ब्रेन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड या फिर फोर ब्रेन तक जाती हैं। यानी फोर ब्रेन का काम, आप ये सोच रहे होंगे कि फोर ब्रेन भी तो यही काम कर रहा है, कि वो भी विजन कर रहा है, ऑर्डर आप सूंघ रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहा है। तो मिड ब्रेन का काम क्या है? मिड ब्रेन एक तरीके से एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, यानी ये इंफॉर्मेशन लेकर सेंड कर रहा है सिग्नल, किसको भेज रहा है? फोर ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को। तीसरा अब आता है पार्ट ब्रेन का, विच इज सी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के जो होते हैं वो चार हिस्से हैं: सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और रेटिकुलर फॉर्मेशन। पहला आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम आपको मैंने बताया था कि जो पीछे का हिस्सा था सेरिबेलम, आप देख रहे फिर कि ये हिस्सा जो है ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम का काम क्या होता है कि सेरिबेलम आपकी मसल कोऑर्डिनेशन में मदद करवाते हैं। इसके अलावा आप जो है वो बैलेंस हो रहे हैं, आपकी बॉडी, आप सही तरीके से वॉक कर रहे हैं या चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हर एक कंडीशन में आप बैलेंस से गिर नहीं रहे, तो ये बाय द हेल्प ऑफ सेरिबेलम है। दूसरा पार्ट है पॉन्स। पॉन्स भी मसल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन साथ साथ ये फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे पर जो भी आपके तासुरात होते हैं, वो सारी चीजें, या आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सारे काम भी पॉन्स करवाता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा काम जो करवाता है वो सारे इनवॉलेंट्री टास्क करवा रहा होता है, और वो इनवॉलेंट्री टास्क जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन में आता है जैसे यूरिनेशन का एक मरहला है, यूरिनेशन है, हार्ट बीट आपकी कंट्रोल कर रहा है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा चेक कर रहा है कि ज्यादा तो नहीं है या कम नहीं है, वो सारी चीजें भी कंट्रोल कर रहा है। आप सांस ले रहे हैं, खाना खाते हैं, तो आपका जो भी आप फूड इनटेक करते हैं, तो आप सॉलो करते हैं, उसे निगलते हैं, तो वो भी कंट्रोल कर रहा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा हिचकियां लगती है, नहीं हिकअपिंग, तो वो भी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। रेटिकुलर फॉर्मेशन आता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन चौथा पार्ट, ये कंट्रोल करता है बेसिकली। इसका काम ये है कि ये ब्रेन को बेसिकली बताता है, नर्वस सिस्टम को, कि किस मैसेज को रिएक्ट करना है और किस को इग्नोर करना है। यानी कि कोई जरूरी तो नहीं कि आपकी बॉडी सारे काम में आपकी बॉडी जो है वो रिएक्शन कोई दे। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें आपकी बॉडी कोई इतना ज्यादा इम्प्रेशन शो नहीं करती, कोई आप इतना ज्यादा उस पर अमल दरामद नहीं करते,
तो वो सारी चीज़ें रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है। इसकी एक आसान एग्जांपल आपकी बुक में डिफाइन है कि एक सपोज़ के मदर और मैं फादर की बात करता हूँ, तो अगर उनका एक बेबी है और वो रात में रो जाता है एकदम से, तो अब जैसे ही वो बेबी रोता है तो उस रोने की आवाज़ से फादर नहीं उठते, अगर उठते हैं तो वो वापस सो जाएँगे। लेकिन ये कि मदर जो है वो मदर हमेशा लाज़मी उठती है और वो उठ के बेबी को फिर उसको खामोश करवाएँगी। क्योंकि फादर जो है, फादर का क्या है, फादर बेसिकली फादर के जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है ब्रेन में, उसने क्या मैसेज भेजा कि ये जो क्राई है ये मदर कंट्रोल कर लेंगी, तो इस पे रिएक्ट करना सही नहीं है, इससे बेहतर ये कि सो जाओ। तो ये कि फादर जो है वो मस्त सो गए फिर। जबकि मैं मदर की बात करता हूँ, तो मदर जो है उनको ख़्याल है बच्चे का, तो उन्होंने उनके रेटिकुलर फॉर्मेशन ने रिस्पॉन्ड किया कि बच्चे को खामोश करवाना है, तो ये कि उन्होंने अपनी नींद से बेदार होकर उस बेबी को फिर खामोश करवाना शुरू कर दिया। तो ये बात हो गई रेटिकुलर फॉर्मेशन की, और यहाँ पे हाइंड ब्रेन भी कंप्लीट होता है। आखिरी चीज़ जो रह गई डिस्कस करने के लिए वो है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है कि ब्रेन स्टेम जो है मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, ये 3 चीज़ें जो हैं, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, देखें, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स, ये जो हिस्सा है ये बेसिकली ये कहलाता है आपकी ब्रेन स्टेम है। तो ये ब्रेन स्टेम है, और ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है कि ब्रेन स्टेम आपके सोने और जागने को कंट्रोल करती है। अच्छा, ये बार-बार आ रहा होगा कि सोने और जागने का ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस भी कर रहा है, इसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन भी कर रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो स्लीप और अवेकनिंग में इन्वॉल्व होता है वो है आपका हाइपोथैलेमस, जो आपकी स्लीप और अवेकनिंग को देख रहा होता है। बाकी ब्रेन स्टेम कॉन्शियसनेस को भी देख रहा होता है। तो अच्छा, अब यहाँ पे लेक्चर एंड होता है, और इसके अलावा आपको एक जल्दी से एक ओवरव्यू देता हुआ चलता हूँ मैं, कि ब्रेन के 3 पार्ट से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो था वो 2 में डिवाइड हो रहा था, टीलेंसेफलॉन, डाइनेंसेफलॉन। टीलेंसेफलॉन में फ्रंटल लोब आ रहा था, थिंकिंग वगैरह। पैराइटल लोब आ रहा था, ऑक्सीपिटल लोब विजन दिख रहा था, टेम्पोरल लोब ऑडिटरी वगैरह जो आप सुनते हैं वगैरह, वो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा था। फोर ब्रेन का दूसरा हिस्सा डाइनेंसेफलॉन था। डाइनेंसेफलॉन में पहला पार्ट थैलेमस, दूसरा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का मैंने आपको बताया था कि लिम्बिक के थैलेमस जो है, लिम्बिक सिस्टम का आपको मैंने बताया था कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो क्लियरिंग, एक मिनट सॉरी, ये मैं एक बार फिर देख लेता हूँ कहीं मैं गलत ना बोल दूँ। ठीक है, तो डाइनेंसिफलॉन जो है वो थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम था। तो थैलेमस जो है वो क्लियरिंग हाउस था, जो भी आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो सारी बेसिकली रिले सेंटर भी कह रहे थे थैलेमस को, ये सारी वो एक्सेप्ट करके उसे फिर भेज रहा था आगे। जबकि लिम्बिक सिस्टम जो है, लिम्बिक सिस्टम वो है डिवाइड हो रहा था हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस में। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लेबलिंग गलत हो गई है। ये लिम्बिक सिस्टम के 3 हिस्से होते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम के 3 हिस्से हैं, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस जो है वो होमियोस्टेसिस मेंटेन कर रहा है, फीवर को, टेम्परेचर वगैरह वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मॉनिटर कर रहा है। अमाइगडाला जो है वो, उसका मेन जो काम था वो आपके इमोशंस, ये सेक्सुअल अराउजल आ जाती है इसमें। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी, और इसके अलावा आपके ड्रीम्स वगैरह। फिर उसके अलावा मिड ब्रेन था। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन है, और मिड ब्रेन के बाद आपका तीसरा पार्ट आ रहा था हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में मैंने कहा कि 4 हिस्से हैं, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ यहाँ पे फिर लेक्चर रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो आपके मैसेजेस पे बता रहा था कि किस पे रिएक्ट करना है, किस पे नहीं करना। मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री आपकी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। पॉन्स स्लीपिंग अवेकनिंग को कर रहा था। सेरिबेलम आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने में मदद करवा करवा रहा था, मसल कोऑर्डिनेशन में मदद करवा रहा था। तो यहाँ पर एंड होता है ब्रेन का लेक्चर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, या कोई भी चीज़ आपको फिर से समझनी हो, या कोई आपको एडिशनल बात बतानी हो, या कोई भी आपको सजेशन देना हो, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। अभी आपने मैंने जो भी कुछ बताया उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें लेक्चर्स में मौजूद हैं, और ये लेक्चर हमारी वेबसाइट vtutions.com पर मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।